ये प्रसन्न है। अर्थात यह सत्य है जो हमारे संतों ने कहा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिपद्यते। महाराज भगवान ने स्वयं कहा, कई सूत्र बताए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराज जो व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और उसके योग क्षेम की व्यवस्था स्वयं परमात्मा की जिम्मेदारी हो जाती है। महाराज हम खुद दूसरों की बात क्या कहें, हम तो अपना अनुभव कहते हैं। आप सब जानते हैं, बहुत पहले से लगभग 18 वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते थे कि अब कहां कथा होगी, कहां जाएंगे, क्या व्यवस्था है। पर ये केवल इस भागवत की ही महिमा थी। बाबा जी ने एक बात ही बताई थी कि बेटा बस केवल भागवत को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। महाराज परमात्मा की ऐसी असीम अनुकंपा की कथा ज्ञान गंगा बरसती रही। शायद ही मेरे जीवन का ऐसा अवसर आया हो जब मैं किसी महीने बिना कथा के रहा हूं। अब तो ऐसा नशा चढ़ गया महाराज कि अगर 10 दिन कथा ना करो तो पागल होने लग जाता है हमारा। तो ये भागवत की कृपा है महाराज, मेरे ठाकुर जी की कृपा है, कन्हैया की कृपा है। इसलिए आप भी उस कृपा का अनुभव करो। जीवन में सुख आवे चाहे दुख आवे, एक रस रहना सीख लो। सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जियाजो। जब हम एक रस रहने लग जाएंगे तो अपने आप मन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। और किसी धर्म में, किसी महाराज समाज में भगवान के भजन की इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है जितना हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था है। फिर भी यह हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारी आज की युवा पीढ़ी भगवान की ओर ना मुड़ करके डिप्रेशन जैसी मानसिकता से, मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए आप सभी समस्याओं से बचने के लिए एक ही साधन को पकड़ लो, केवल नाम को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च विस्मर्तव्यश्चेक्षता। हमारे ठाकुर जी ने तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को गाया। आगे की कथा कुछ इस प्रकार से है कि बलराम जी का विवाह रेवती नाम की कन्या से हुआ। एक राजा थे महाराज जिनका नाम था भीष्मक। 5 पुत्र थे, जिसमें रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मी बाहु, ऐसे 5 हैं। एक बार वह समुद्र के किनारे विचरण कर रहे थे, एक कमल के पुष्प पे लेटी हुई कन्या को देखा, उसे लेकर के आ गए, नाम रख दिया रुक्मी। राजाशी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 भवन् पुत्रा कन्यैका च वरा। मन में संकल्प लिया कि अपनी बिटिया का विवाह श्री कृष्ण से करूंगा, पर पुत्र स्नेह वशम गताः, पुत्र के स्नेह के वश में होकर के महाराज निर्णय बदल दिया। भीष्मक जी ने कहा देखो तुम्हारी बहन सयानी हो रही, विवाह तो करना पड़ेगा, कृष्ण से करते। तो रुक्मी जो बड़ा भाई था बोल पड़ा, क्या उस भगौड़े से, उस रणछोड़ से, उस गाय चराने वाले से, उस ग्वारिये से अपनी बहन का विवाह? कभी नहीं। बोले अच्छा ठीक है, ठीक है, बहन के ब्याह की जिम्मेदारी तुम्हारी। दूसरे दिन आया, पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे बारात इतनी जल्दी? कौन? अरे आगे की कुछ व्यवस्था, शादी की तैयारियां, कितना समय लगता, तुम करो परसों बारात। बोले वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। इधर जब माता रुक्मणी को पता चला, दुखित हो गई। भाभी जी के पास जाकर अपने हृदय की सारी अंतर वेदना को सुनाया। तब भाभी जी के कहने पर माता रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता के माध्यम से उस पत्र को महाराज द्वारिका भिजवाया।
भगवान के समक्ष पंडित जी ने वो पत्र दिया, सरकार आपका पत्र। भगवान ने कहा जो भी लिखा है सुनाइए स्पष्ट रूप से। बोले नहीं, आपका कोई प्राइवेट पर्सनल पत्र होगा। बोले नहीं, आज मैं जो कुछ भी वहां ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। मैं जो भी हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं, इसलिए मेरे जीवन का एक भी रहस्य ब्राह्मणों से छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी पत्र में लिखा है स्पष्ट रूप से आप पढ़ के सुनाओ। तब महाराज पंडित जी उस पत्र को पढ़ते हैं और कितना सुंदर मैया ने पत्र लिखा है। आप जरा उस पत्र का दर्शन करो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितो रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थनाथं, वैयच्युता विसति चित्रमपत्रपन्। प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी ना, और मैंने आपको क्या कहा था कि सुनना कठिन है, सुनाना बहुत सरल है। कोई भी सुना सकता है महाराज, पर सुनना बड़ा। और हमारे चित्रकूट में तो महाराज जितने भी माताएं भगत हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं सब आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। महाराज जितने भी इस चित्रकूट के जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब परम ज्ञानी हैं। क्योंकि ऐसे ही थोड़ा चित्रकूट का वास मिल जाएगा, कोई जरूर पुण्य थे। तो आप सब परम ज्ञानी हो, सब जानते हो, आपको पूरी कथा भी पता है, मुझे पता है। इसलिए मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पिछले 6 दिन से कथा सुनाने का प्रयास ही नहीं किया। मैं 6 दिन से आपको सिर्फ केवल याद करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हो सुनना बहुत कठिन है। इसलिए हम तो चित्रकूट की श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जो इतनी शांति के साथ आप लोग गंभीरता से कथा सुन रहे हैं। महाराज ये आप श्रोताओं का ही चमत्कार है, नहीं तो महाराज कहीं अगर हमें थोड़ी सी श्रोता मिलती ना, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी, तो महाराज कथा में 3 घंटे के बीच में 5-6 भजन हो जाते हैं। 5-6 तो नहीं, खैर 3-4 तो हो ही जाते हैं। लेकिन महाराज आप लोग के बीच में तो भजन ही गाना हम भूल जाते हैं। जब इशारा होता है इधर उधर से तब लगता नहीं अब भजन गाना चाहिए। तो बड़ी गंभीर श्रोता है। बोलो जय श्री कृष्णा। बस थोड़ी जय श्री कृष्ण बोलने में आप कंजूसी करते हो। अभी झगड़ा करने को बोल दो महाराज, इतना बल आएगा कि हमारे घर तक आवाज जाएगी, पर भगवान का नाम कंजूसी कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। तो सुनना बड़ा कठिन है महाराज, लेकिन माता रुक्मिणी क्या कहती है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीवतांते, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं है सरकार। पर इस संसार में ऐसा कौन होगा जो आपके गुणों को सुनकर आपको देखना ना चाहेगा। 14 भुवनों में आपकी कीर्ति फैली है। प्रभु मैंने आप ही को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है, परंतु कितने ये कष्ट की बात है कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई गिदड़ ले जाए। मैंने आप ही को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है, इसलिए सरकार आप पधारे और मुझे यहां से ले जाए। आगे लिखती हैं, आप सोच रहे होंगे मैं आऊंगा कैसे, तो कहने लगी, खुद ही प्रश्न करती और खुद ही जवाब देती। बोले प्रभु हमारे यहाँ का नियम है कि विवाह से पूर्व कन्या देवी मंदिर पूजा करने जाती है। जब मैं पूजा करने के लिए जाऊं
उसी समय आप मेरा हरण कर लीजिएगा। बड़ा ही सुंदर महाराज भावों को प्रकट किया, और जैसे ही ठाकुर जी ने भावों को पढ़ा, पत्र को सुना, तुरंत पंडित जी का महाराज जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। रथवत तैयार किया, और जैसी रथ में आरूढ़ हुए पीछे से बलराम जी अगर, ओ द्वारिकाधीश। कन्हैया के हाथ से रथ की लगाम छूट गई। बोले पंडित जी ब्याह है गयो। कहा भयो? अरे बड़े भैया आए रहे ना, तो थोड़ी तो संकोच लगे। अब बलराम जी पूछ रहे, लाला ना मंत्री ना संतरी ना सैनिक किधर? कन्हैया बोले दाऊ भैया वहीं जा रहे हैं। वहां कहां? बोले वहीं। कहां? पंडित जी बोले कुंडीनपुरी जा रहे हैं। बलराम जी बोले कुंडीनपुरी में तो रुक्मणी जी का स्वयंवर है ना। ओह अब पतो चलो हमारो कन्हैया भी बड़ो है गयो है। हमारा कन्हैया किसी से कम थोड़ा, जरूर जाना चाहिए। और जैसे ही कन्हैया निकले तुरंत सबको बुलाया। बोले सारी तैयारी करके चलेंगे हम पीछे से, कहीं हमारा कन्हैया अकेला ना पड़ जाए। इधर महाराज सरकार पहुंचे। कुंडीनपुरी की सीमा से ही पंडित जी को संदेशा भिजवाने के लिए विदा किया। पंडित जी ने जाकर के बताया, रुक्मणी माता का एक एक क्षण कल्प कल्प के समान बीत रहा था। जो ब्राह्मण देवता को देखा प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं, समझ गई लगता है कार्य सिद्ध हो गया। ये जो महाराज मुख्य है ना, ये सामने वाले को देख के 2 मिनट में पता चल जाता है कि कार्य सिद्ध हुआ या कार्य सिद्धि नहीं हुई। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का है, 2 मिनट में व्यक्ति सामने वाले को देख के बता सकता है। मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा। मुख प्रसन्न है, तेज झलक रहा है, मुखमंडल से आभा प्रभा झलक रही है। माता ने आकर प्रणाम किया है। पंडित जी ने कहा, बेटी कार्य सिद्ध हुआ, ठाकुर जी आपका इंतजार कर रहे हैं। माता ने सुंदर श्रृंगार किया और वहां से कात्यायनी मंदिर पूजा करने के लिए चल देती। बड़ा ही सुंदर भाव है। आओ जरा हम भी उस दृश्य में चलें। सखियां गाती हैं, बड़ा प्रसिद्ध भजन है। आइए 2 मिनट के लिए हम लोग प्रवेश करें, फिर आगे कुछ सूचनाएं मिलेंगी, फिर हमारे ठाकुर जी पधारेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अच्छा ईमानदारी से जवाब देना, हमारे कन्हैया की दुल्हन कौन कौन बनना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताओ। ओ चित्रकूट वालों, 6 दिन से कथा सुना रहे हैं, गला बैठ गया है और अभी भी संसार में मन अटकाए हो। सभी लोग हाथ ऊपर करो, सब सरकार की दुल्हन है। यहाँ दूल्हा कौन है? दूल्हा तो एक हमारे सरकार है महाराज, बाकी सब दुल्हन है। और प्रेम से कहें, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी
सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने कीनी सगाई। उनको हाँ उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो। क्या कहोगे राम घाट वालों? थोड़ी राम जी ने ज्यादा दिल लूट लिया है आप लोगों का, है ना? थोड़ा कन्हैया के लिए भी कुछ प्रेम भाव से पुकार के कह दो। कहने में क्या जाता है? अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे गोपाल, हे गोपाल मेरे श्याम, मेरे श्याम, यदि कुंडल के शिशवारे ही तो कपोल पे यूं लटकाना न था, जब कच्चल रेत लगा ही नहीं, तिरछे दृग बाण चलाना न था, तिरछे दृग बाण चलाना न था, तिरछे दृग बाण चलाना न था। पहले पट पीते मनोहर जो, घनश्याम में उसे लहराना न था, जहाँ सुंदर वेश बना ही लिया, इस भांति हमें तड़पाना था, इस भांति हमें तड़पाना न था, इस भांति हमें तड़पाना, इस भांति हमें तड़पाना न था। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। क्या बोलोगे? हाथ ऊपर करो। अभी भी पूरे पूरे हाथ नहीं आए। आपको पता है जब पुलिस अपराधी को पकड़ती है, बंदूक निकालती है और क्या कहती है? हैंड्सअप। और अपराधी क्या करता है? हम सब अपराधी हैं, सरकार के सामने हैं। अगर दोनों हाथ आपने ऊपर कर दिया तो इसका मतलब लगा लेना कि आपने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यदि हमने आत्मसमर्पण आज अपने आप को कर दिया तो महाराज दुनिया वालों के सामने कभी नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं अगर हम ठाकुर जी के सामने ही कंजूसी करेंगे, शर्माएंगे, लजाएंगे तो महाराज जैसे अभी तक नाच रहे थे वैसे आगे भी नाचते रहोगे। ऐसा दोनों हाथ ऊपर करो, जितने भगवान ने दे दिए हैं आपको हाथ, जरूरी नहीं है जितने दिए उतने ही करना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी महाराज केवल माता रुक्मिणी जैसी प्रार्थना करनी, अभी शादी नहीं हुई है। समझो महाराज जो शादी होने वाली ना, अभी उसका केवल क्या चीज, ट्रेलर है, आगे तो शादी होगी सरकार की। सोचो कितना आनंद आएगा। तो सभी लोग बिल्कुल शांति के साथ, वो एक होता है ना जब किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो एक मेनू कार्ड आता है, जब किसी बड़े होटल में ठहरने के लिए जाओ तो पूरा मेनू कार्ड आता है कि पूरा ये सिस्टम होगा, सुबह से इतने बजे ये लंच आएगा, तो नाश्ता होगा, तो इतने बजे ये होगा, तो वो होगा। तो ऐसे ही महाराज सरकार का तो आज विवाह होना है। महाराज दुनिया वालों की शादी में इतना आनंद नहीं आता जितना सरकार के विवाह में आता है। इसलिए खूब आनंद के साथ, मस्ती के साथ और अपने स्थान को पकड़ करके, हम धरती ना पकड़े, हम धरती को पकड़ लें। क्योंकि महाराज हम प्यासे पिपासु तो हम हैं। तो आइए उस कथा में आगे की ओर बढ़े। माता रुक्मिणी कात्यायनी मंदिर में पहुंचती है, प्रार्थना कर रही हैं। नमस्ये त्वांबिके भीषणम श्वसंतान युताम सुताम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे माता कात्यायनी, एक ही वरदान दे दो मुझे, कृष्ण, जोर से बोलो, पति रूप में मिल जाए। माता कात्यायनी से इधर निवेदन कर रही हैं, मन में विचार भी करती जा रही हैं। जब उतर रही हैं वहां पे हजारों सैनिक बैठ खड़े हैं, रुक्मिणी ने भेजा है ना सुरक्षा के लिए। मन में सोचा इसमें वो कृष्ण कौन है। कोई ज्यादा देर तक नजरें जिस पर टिकती, मन में सोचती कहीं ये तो कृष्ण नहीं है। पर बाद में सोचा वो जैसा भी हो पर लाखों में एक होगा। महाराज भीड़ को देखती जा रही हैं धीरे धीरे और सीढ़ियों से उतर रही हैं। उसी समय कन्हैया ने तिरछी नजर से इशारा करते हाथ ऊपर करके सारे से बता दिया, देवी जी हम ही हैं कृष्ण। सब महाराज देखते रह गए। माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा हमारे सरकार ने और रथ में बैठे और वहां से 9-2-11 हो गया। सैनिकों ने जाकर सूचना दी। रुक्मी महाराज प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर मैं अपनी बहन को लेकर नहीं आया तो नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। शिशुपाल तो महाराज आत्महत्या करने का प्रयास किया। जरासंध ने हाथ पकड़ लिया, अरे छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या करने लग जाओ। बोले क्या होगा, मेरी भाभियां मुझे क्या कहेंगी। बारात गई, बिना दुल्हन की बारात आ गई, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तब जरासंध ने कहा हमने 18 बार युद्ध किया, 17 बार हारे, तब जाकर एक बार विजय मिली। हमारा जब वक्त आएगा हम भी प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे। इधर बोलो जय श्री कृष्ण। तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, रुक्मी ने कुछ ही समय में पीछा करते हुए प्रभु के निकट पहुंचा। भारी युद्ध हुआ, भगवान ने उसे युद्ध में हरा करके और आधे दाढ़ी मूछ हटाकर खंडित करके उसको वहां से विदा कर दिया, भेज दिया। भीष्मक जी को पता चला, उन्होंने कहा भाई हमारी तो प्रतिज्ञा ही थी कि हमारी बिटिया का विवाह श्री कृष्ण से हो, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। भीष्मक जी गए, अपनी कन्या को लेकर आए, बकायदे लौकिक वैदिक रीति से कुमकुम पत्रिका भेजी। महाराज भगवान सुंदर बारात लेकर के आए। सुंदर महाराज लौकिक वैदिक रीति से विवाह प्रारंभ होता है। आइए हम सब उस लौकिक वैदिक रीति से अद्भुत विवाह का दिव्य दर्शन करें। उसके पूर्व हमारे पूज्य श्री कान्हा जी आपको कुछ सूचनाएं प्रदान करेंगे, उन सूचनाओं को आप लोग ग्रहण करें। तत्पश्चात फिर हम बारात की ओर चलेंगे। हमें जैसे सूचना मिली है, हमारे श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के आंगन में बारात आने वाली, द्वारिका से चल चुकी है बारात, तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। कुछ सूचनाएं सुनने के पश्चात फिर हम विवाह में प्रवेश करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, आज हम चित्रकूट धाम के पावन स्थल पर बैठकर खष्टम दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं और सुंदर खष्टम दिवस की कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं।
सज्जनों, हम सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। राम जी की सुंदर तपस्थली में बैठकर भगवान श्री बांके बिहारी जी की सुंदर पावन गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल अपने सपरिवार कुटुंब के सहित, अपने रिश्तेदारों के सहित इस पावन ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सज्जनों, हम सब इस ज्ञान गंगा का श्रवण करेंगे। अभी हमारे बांके बिहारी लाल जी की सुंदर बारात आएगी और हमारी रुक्मिणी माता का सुंदर विवाह होगा। पूरे लौकिक वैदिक रीति से विवाह उत्सव होगा। आप सब उसका भी आनंद लेंगे। सज्जनों, मैं आप लोगों को कुछ हमारे महाराजश्री के बारे में भी बता दूं। जैसे कि आप सब हमारे महाराजश्री को बहुत ही भली भांति से जानते हैं। हमारे महाराजश्री का निवास स्थान आपके यहीं पुरानी लंका के पास में है और हमारे महाराजश्री द्वारा स्थापित श्री भागवत धाम रानीपुर भट्ट में स्थित है। सज्जनों, हमारे महाराजश्री अपनी 6 वर्ष की एकदम कम उम्र से ही इस भागवत ज्ञान गंगा के माध्यम से देश विदेश के अनंत अनंत जगहों में सुंदर ज्ञान गंगा की रसवर्षण करते हुए आपके चित्रकूट धाम में महाराजश्री की 3 बार की कथाएं तो आप सब सुने हैं, पर मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 2002 या 2003 में महाराजश्री की पहली कथा आपके बड़े राम धाम में हुई थी। जब हमारे महाराजश्री चित्रकूट में पहली बार राम कथा किए थे आपके 2002 में बड़े राम धाम में, तभी महाराजश्री ने ऐसा मन में उनकी इच्छा हुई कि हमें भी चित्रकूट का वास मिले। तब जाकर हमें 2008 में महाराजश्री का आश्रम यहाँ चित्रकूट धाम में अपना निवास स्थान परिणित हुआ और तब से महाराजश्री आपके चित्रकूट धाम में ही यहीं पुरानी लंका के पास निवासरत हैं। वैसे हमारे महाराजश्री का जो निवास जन्मभूमि है वो आपकी यहीं एकदम करीब ही सिराबल नामक गांव है जो आपके यमुना जी के किनारे है। वहां महाराजश्री का वह निवास स्थान है और आपके चित्रकूट धाम में महाराजश्री 2008 से निवासरत हैं लगभग। और महाराजश्री लगभग अपनी 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रहे हैं। अब तक महाराजश्री की लगभग 350 कथाएं हो चुकी हैं, जिनका आप समय समय पर टीवी के माध्यम से व यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से, आध्यात्म चैनल, दिशा चैनल, सत्संग चैनल, संस्कार चैनल आदि चैनलों के माध्यम से आप लगातार हमारे महाराजश्री से जुड़े हुए हैं व महाराजश्री की ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं। हमारे महाराजश्री 6 वर्ष की उम्र से कथा करते हुए अभी आपकी इस चित्रकूट धाम में अभी महाराजश्री की आयु सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ष पूर्ण हुई है। तो हमारे महाराजश्री परम युवा ऐसे दिव्य संत हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल को मिले और उनके द्वारा महाराजश्री की पावन ज्ञान गंगा का रसवर्षण हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल अपने सकुटुंब परिवार के सहित इस ज्ञान गंगा का रसवर्षण में इसमें गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोर के तालियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार जो भी हमारे महाराजश्री से मिलना जुलना चाहें, जन संपर्क करना चाहें, वो भी हमारे महाराजश्री आप सबके लिए सुलभ हैं और हर समय उपस्थित हैं। आप जब भी हमारे महाराजश्री से मिलना जुलना चाहें आप लोग मिलजुल सकते हैं। सज्जनों, देखिए, हमारे महाराजश्री जहां भी कथा करने जाते हैं वहां सिर्फ 7 दिन के लिए उपलब्ध होते हैं और 7 दिन के बाद 8वें दिन चले आते हैं। और आप लोग इतने सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे महाराजश्री निरंतर यही चित्रकूट धाम में ही निवास करते हैं और आप कभी भी महाराजश्री से मिलजुल सकते हैं, किसी भी तरह का शंका समाधान कर सकते हैं। ज्योतिष आदि, कुंडली आदि से भी महाराजश्री के द्वारा कुछ भी आप लोग विचार विमर्श करना चाहें तो उसके लिए भी महाराजश्री से मिलजुल सकते हैं, जन संपर्क कर सकते हैं। जो भी भाई बंधु हमारे महाराजश्री से अगली कथा की बुकिंग की डेट लेना चाहते हो वो भी हमारे महाराजश्री से मिलजुल सकते हैं व अग्रिम कथाओं की डेट ले सकते हैं। क्योंकि सज्जनों, आप सबको पता है हमारे महाराजश्री की कथाएं लगातार टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होती हैं, जिनकी कथाओं की बुकिंग लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले से ही लेनी पड़ती है। क्योंकि 3 महीने तक की बुकिंग हमारे महाराजश्री के पास पहले से हो जाती है, क्योंकि चैनल आदि में
प्रचार प्रसार आने से बहुत सारे भक्तों के बीच में महाराज श्री जुड़ चुके हैं। तो सब भक्तों का महाराज श्री ध्यान रखते हैं। अतः आप सब भी महाराज श्री से जो भी जैसी इच्छा हो तो महाराज श्री से शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करें, या हमसे या हमारे आचार्य श्री से संपर्क करके आगे की डेट भी ले सकते हैं। आप लोग जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी सूचित किया था, हमारे महाराज श्री की कथा 10 अप्रैल से दिशा चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होगी। आप लोग उसका भी आनंद लेंगे। यह कथा हमारे इंदौर राउस से प्रसारित होगी। समय रहेगा 4 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक। 10 लाइव आप लोग श्रवण करेंगे। हमारे इंदौर से लाइव सीधा प्रसारण आपके दिशा टीवी पर प्रसारित होगा। आप लोग उसका भी आनंद लेंगे। और सज्जनों, एक सूचना और दे दूं, हमारे क्षेत्र के एक महान प्रवक्ता हमारे श्री आचार्य भागवताचार्य महाराज चंदन दीक्षित जी चरखारी मंदिर से पधारे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो सपत्नीक जोड़े के साथ आएं और भागवत जी का साक्षात्कार करें। उनसे हमारी आग्रह है कि वो व्यास मंच पर पधारें। आचार्य श्रीमान चंदन दीक्षित जी महाराज हमारे यही चरखारी मंदिर में निवास करते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ प्रवक्ता हैं भागवत के, और आप लोग इनको भी लगातार सुनते रहते हैं। आए सपत्नीक जोड़े के साथ। और इसके पश्चात हमारे बाल गोपाल हमारे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी के साथ पधारेंगे। आप लोग उनका भी दिव्य दर्शन करेंगे। आप लोग जोर के तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, देखिए हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल जी के यहाँ बहुत ही विशाल रूप में द्वारिका से बारात आ रही है और हमारे सेठ जी ने भी पूरी कमर कस रखी है। पूरे बारात की सुंदर व्यवस्था, सुंदर स्वागत की पूरी व्यवस्था तैयार है और सुंदर ठंडा वगैरह की। हमारे सेठ जी बोल रहे थे, कल मैंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी बारात तो बुला रहे हैं, ठंडा वगैरह की व्यवस्था किए हैं। तो सेठ जी बोल रहे हैं, महाराज जी ठंडी का वक्त है, ठंडा वंडा कोई नहीं पिएगा, हमने चाय और कॉफी की व्यवस्था की है। तो हमारे बारात की भी बहुत सुंदर सुचारू रूप से व्यवस्था है। आप लोग उसका भी दिव्य दर्शन करेंगे। हमारे बाल गोपाल हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं, रुक्मिणी माता भी हमारी आ रही हैं, आप लोग उनका भी दिव्य दर्शन करेंगे। इसी बीच हम महाराज श्री के श्री चरणों में चलेंगे और पुनः महाराज श्री के दिशा निर्देश की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे सरकार आ रहे हैं, तब तक एक छोटा सा मंगल में भजन का आनंद लें, फिर हमारे सरकार उपस्थित हो रहे हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे कान्हा की शादी
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मोर मुकुट लट घुंघराल पट हत बिच जय हो 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 जय हो। देवता झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर, देवता झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर, देवता झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर, देवता झूम रहे हैं, मगन है धरती अंबर। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, जय हो। आज मेरी शाम की शादी आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 श्याम की शादी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा सूचना मिली है कि 12 चित्रकूट आ चुकी है ना। अब थोड़ा शादी ब्याह का मामला, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, पर चिंता न करें, हमारे सरकार आ रहे हैं। तब तक एक छोटा सा भाव और प्रवेश करते, तब तक हमारे सरकार आ जाएंगे। एक बड़ा मीठा भाव है। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, जय हो बड़ा सोना लागे, श्री राधे। बड़ा प्यारा लागे, जय हो बड़ा सोना लागे, श्री राधे। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, हंसिया सोना लागे, सावरिया बड़ा प्यारा लागे, सावरिया बड़ा सोना लागे, सावरिया बड़ा प्यारा लागे, सावरिया बड़ा सोना लागे, सावरिया। किसने सजाया तुमको मोहन, हो किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया 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 सावरिया। श्री राधे। जय हो हरि बिहारी। हरि हरि। ये हार गुलाबी सावरिया किसने पहनाया, सावरिया ये हार गुलाबी सावरिया किसने पहनाया, सावरिया माथे कस्तूरी है तिलक लगाया, सावरिया सुंदर छवि पर आ गया मन, सुंदर छवि पर आ गया मन, बड़ा प्यारा लागे, सावरिया थोड़ा लागे, सावरिया बड़ा प्यारा लागे, सावरिया बड़ा थोड़ा लागे, सावरिया।
में बसा लो सांवरिया मेरे श्याम सलोने सांवरिया मुझे दिल में बसा लो सांवरिया प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में बिठा लो सांवरिया इस प्यारी छवि को सांवरिया पलकों में बिठा लो सांवरिया देखो न जग में झूठा चलन देखो न जग में झूठा चलन बड़ प्यारा लागे सांवरिया बड़ थोड़ा लागे सांवरिया बड़ प्यारा लागे सांवरिया बड़ थोड़ा लागे सांवरिया श्री राधे। अधरों पे मुरली सांवरिया मीठी मुस्काने सांवरिया अधरों पे मुरली सांवरिया मीठे मुस्काने सांवरिया तेरा रूप देख के सांवरिया हम हुए दीवाने सांवरिया तेरा रूप देख के सांवरिया हम हुए दीवाने सांवरिया दूल्हा सा लागे मेरा मोहन दूल्हा सा लागे मेरा मोहन बड़ प्यारा लागे सांवरिया सांवरिया बड़ प्यारा लागे सांवरिया बड़ थोड़ा लागे सांवरिया किसने सजाया तुमको मोहन किसने सजाया तुमको मोहन बड़ प्यारा लागे सांवरिया बड़ थोड़ा लागे सांवरिया बड़ प्यारा लागे सांवरिया बड़ थोड़ा लागे सांवरिया ऐसा है, अभी विवाह बहुत लंबा है, समय की भी मर्यादा को देखते हुए पहले विवाह की लौकिक वैदिक रीतियों को हम संपन्न कर लेते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। पहले जयमाल होगा। आइए दोनों कृष्ण और रुक्मिणी जी थोड़ी ज्यादा डर रही हैं, है ना? और रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी मैया, कृष्ण जी पसंद तो है ना? तो आइए दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं और जयमाल का सभी लोग दिव्य दर्शन करें। दोनों के हाथ में माला दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मैया पहना दो। मंगलाय तनो हरि और रुक्मिणी मैया पहना दीजिए। बैठे रहिए सभी लोग, सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग घर में जाकर YouTube पे देख लेंगे कैसे ठाकुर जी ने जयमाल पहना है। चिंता की बात नहीं है, बैठ जाइए सभी लोग। चित्रकूट के भक्त बहुत अच्छे, बहुत कहना मानते, बैठ जाइए। हाँ करेंगे करेंगे, सब लोग करेंगे। पहले कन्यादान करते हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। आइए तब तक हम लोग मंगल में एक मारवाड़ी भजन का आनंद लेते हैं। अब अग्रवालों के बीच में तूनी का एक प्रसिद्ध भजन, और फिर मंगल में भजनों का आनंद होगा। इधर संकल्प, कन्यादान इत्यादि का सब क्रिया चलती रहेगी। हम लोग विवाह का आनंद आइए लेते हैं। बैठ जाइए सभी लोग। पहले आप सभी लोग बैठ जाएंगे। जब आप सब बैठ जाएंगे तभी हम विवाह उत्सव देख पाएंगे। आप सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे ताकि हमारे पीछे वाली भी जो श्रोता है वो भी विवाह का दर्शन कर सके। हमारे पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल कन्यादान कर रहे हैं, आप लोग उसका दिव्य दर्शन करेंगे। आप सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएं पहले।
गर जोर मेरो चाले गर जोर मेरो चाले हीरा मोत्या सा नजर उतार जैया वारे लुड़ रही बाबा जैया वारे लुड़ रही बाबा सोना चांदी बार दूं। आओ हम सभी प्रवेश करते हैं। गर जोर मेरो चाले हीरा मोत्या सा नजर उतार गर जोर मेरो चाले हीरा मोत्या सा नजर उतार सजा दरबार है प्यारा प्यारा श्याम घड़ी का खूब सजा दरबार थोड़ा थोड़ा चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार है थोड़ा थोड़ा चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार जैया वारे लुड़ रही बाबा जैया वारे लुड़ रही बाबा जैसे कन्यादान करते समय करते हैं ना वैसे करिए जैया वारे लुड़ रही बाबा थोड़ा चांदी बार दो गर मेरा चाला हीरा मोत्या सा नजर उतार मेरा चाला हीरा मोत्या सा नजर उतार प्यारा श्याम घड़ी का खूब सजा दरबार है प्यारा प्यारा श्याम घड़ी का खूब सजा दरबार है थोड़ा थोड़ा चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार है दूल्हा बन बैठा सरकार कालटी को लगावट खाइए कालटी को लगावट खाई सूरज नीचे तार चाले हीरा मोत्या सा नजर उतार चाले हीरा मोत्या सा नजर उतार प्यारा श्याम घड़ी का खूब सजा दरबार है प्यारा प्यारा
घड़ी का खूब सजा दरबार है। थोड़ा थोड़ा चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। थोड़ा थोड़ा चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सारी गंगा सारी दुनिया की रेशम का पर्दा था परवार। गोबर में चाल हीरा मोत्या सा नजर उतार। में चाल हीरा मोत्या सा नजर उतार। कर जोर में चाल हीरा मोत्या सा नजर उतार। आइए सभी भक्तगण अति शीघ्र विवाह उत्सव का पूजन अर्चन बंदन करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करें, शीघ्र अति शीघ्र। उसके बाद फिर विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए फिर हम लोग मंगल में आरती की ओर बढ़ेंगे। और कल के विषय में आपको सूचना दे दूं, कल हमारी कथा का 7वां दिन, एक दिन और शेष रह गया है। तो कल सुदामा चरित्र की भी कथा होगी, उसका भी आप सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। अभी अति शीघ्र जितने भी हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के परिवार की बहन बेटियां हैं वो सभी लोग शीघ्र पूजन अर्चन बंदन करें। फिर सभी लोग एक एक करके पूजन अर्चन बंदन करेंगे। और एक छोटा सा मंगलमय भाव, आप सभी लोग इसी भाव में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। एक विशेष आग्रह रहेगा, हमें हमारे आयोजकों से आग्रह है कि आरती के पहले प्रसाद कृपा करके ना बांटेंगे। आप लोग इतनी देर तक बैठे हैं, 10-15 मिनट और बैठ लीजिए। देखो अभी वैसे भी आज लेट हो गया है, घर जाओगे तो डांट तो वैसे भी पड़ेगी। थोड़ा 10-15 मिनट बैठ कर जाओगे, विवाह का आनंद लेकर के जाओगे तो आपको भी लगेगा कुछ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। 10-15 मिनट का आप लोग और इंतजार करें, फिर हम लोग आरती की ओर अति शीघ्र बढ़ेंगे। मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का लगे चित चोर का। ये भजन के लिए मुझे आज विशेष रूप से कल से बोला गया, महाराज जी वाला जरूर गाइएगा। मुकुट सिर मोर का लगे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। 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 मुकुट सिर मोर का लगे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का लगे चित चोर का। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के।
तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए मेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, नैना 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 दो नैना 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 दो नैना जरिकार के कटीले कटार तूने नजर कार के कटीले हैं कटार के। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, पास मोर आजा तो है हर लूं मैं पाँव पे, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मोर आजा तो है बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, जमाने को बिसार के दिलो जतो पे पार के, जमाने को विचार के दिलो जतो पे वार के, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना जरिकार दोनों नजर कार के कटीले हैं कटार श्री राधे। मुरली वाले मुरली वाले ओ मुरली वाले मेरा मुरली वाले मेरा दिल को दीवाना हो गया, मुरली वाले मेरा दिल को दीवाना हो गया, मुरली वाले मेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, मुझे रमन की गली खिल गई है, मुझे रमन की गली खिल गई है।
उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। मेरे नजरों का निशान हो गया मुरली वाले मेरा, नजरों का निशान हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल का दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा। मैं तो नाचूंगी, हाँ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी, हाँ मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार मुरली वाले श्री राधे। तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी। मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी तुझे नचाऊंगी। मेरी पायल की हाँ, मेरी पायल की हाँ, ऐसे नहीं झूमते हुए मेरे पायल की होगी झनकार मुरली वाले रसिया। मेरे पायल की होगी झनकार मुरली वाले रसिया। ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना। ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया, ऐसी तान सुना सावरिया। मैं नाचू तो गा सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना। जय हो। रस की धार बहे तन मन में, रस की धार बहे तन मन में। अनुपम प्रेम जुड़े जीवन में, अनुपम प्रेम जुड़े जीवन में। तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल। मुझे ऐसा मस्त बना सवरिया, सवरिया सवरिया ऐसे रह गई है। हमारी कथा एक दिन की और शेष है, 7वें दिन की कथा। कल लगभग 5 बजे के आसपास सुदामा कृष्ण की कथा हो जाएगी और लगभग वही 7 बजे तक कथा चलेगी। समय का आप लोग सभी लोग विशेष ध्यान देंगे। कहते यदि हम किसी कारण मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की।
अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मंगलाचार कियो यशोदा गोद की नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया कि बन घेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो श्याम तुम भूमि भार तार्यो श्याम तुम भूमि भार तार्यो कि काली नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तन के रखवारे श्याम भक्तन के रखवारे जमुन तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद कि मन में होता अति आनंद कि मन में होता अति आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार